कोरोना वायरस की वबा के बाद यूरोप में एक बार फिर एक वायरस तेजी से फैल चुका है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग मुतासर हो रहे हैं। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में हज़ारों अफराद इस वायरस की लपेट में आ चुके हैं और बहुत से मरीजों को अस्पतालों में दाखिल करना पड़ रहा है। कई जगहों पर रिपोर्ट किया गया है कि कोरोना के बाद पहली मर्तबा अस्पतालों में सांस की बीमारियों के मरीजों की तादाद इस हद तक बढ़ गई है कि सेहत का निज़ाम दबाव का शिकार हो रहा है। ये सूरत हाल खास तौर पर सर्दियों के मौसम में सामने आई है, जिसने अवाम और तिब्बी इदारों दोनों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। जिस वायरस की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है उसका नाम इन्फ्लुएंजा ए H3N2 है। ये वायरस फ्लो वायरस की एक किस्म है जो हर चंद साल बाद मुख्तलिफ शिद्दत के साथ फैलता है। अगरचे ये वायरस नया नहीं है, लेकिन इस वक्त इसकी एक ऐसी किस्म गर्दिश कर रही है जो तेजी से फैल रही है। इसी वजह से बहुत ज्यादा तादाद में लोग एक ही वक्त में बीमार हो रहे हैं। यह वायरस बुनियादी तौर पर सांस की नाली को मुतासिर करता है और आम फ्लो के मुकाबले में बाज अफराद में ज्यादा शदीद अलामात पैदा कर सकता है। ये वायरस इंसान से इंसान में मुंतकिल होता है, इसीलिए यह सलाहियत रखता है कि यूरोप से दूसरे मुल्कों तक भी फैल सके। चूंकि आज के दौर में बैनुल अक़वामी सफर बहुत आम है, इसलिए अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया जाए तो ये वायरस दूसरे खित्तों में भी मुंतकिल हो सकता है। ताहम माहिरीन के मुताबिक इस वायरस के फैलाव को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उसके बारे में पहली से मालूमात मौजूद है। उसकी वैक्सीन भी दस्तयाब है और सेहत के इदारे इस पर नजर रखे हुए हैं। इसलिए यह कहना दुरुस्त नहीं कि ये वायरस कोरोना की तरह एक आलमी वबा बन जाएगा, लेकिन लापरवाही की सूरत में मुख्तलिफ ममालिक में इसके केसेस जरूर बढ़ सकते हैं। ये वायरस आमतौर पर मुख्तलिफ तरीकों से फैलता है। खांसी और छींक के जरिए, मुतासिरा शख्स के करीब रहने से, आलूदा हाथों से चेहरा छूने से और बंद या ज्यादा भीड़ वाली जगहों में वक्त गुजारने से। इस वायरस के नुकसानात ये हैं कि ये बाज अफराद में शदीद कमजोरी, नमूनिया और सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर सकता है। खास तौर पर बुजुर्ग अफराद, बच्चे, हामिला खवातीन और वो लोग जो पहले से किसी दायमी बीमारी में मुब्तला है, उनमें बीमारी ज्यादा संगीन सूरत अख्तियार कर सकती है। इसी वजह से बहुत से मरीजों को अस्पताल में दाखिल करना पड़ रहा है। इस वायरस से मुतासरा अफराद में आम तौर पर ये अलामात देखी जा रही हैं: तेज बुखार, मुसलसल खांसी, गले में दर्द, जिस्म और पट्ठों में दर्द, सर दर्द, शदीद थकावट और बाज़ सूरतों में मतली, उल्टी या दस्त। अगर मरीज को सांस लेने में मुश्किल हो, बुखार कई दिन तक बरकरार रहे या हालत बिगड़ने लगे तो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद हासिल करना जरूरी है। इस वायरस का कोई एक खास मुकम्मल इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन बरवक्त इलाज से ज्यादातर मरीज सेहत याब हो जाते हैं। इलाज में आम तौर पर मुकम्मल आराम, ज्यादा पानी और माया अशिया का इस्तेमाल, बुखार और दर्द कम करने की अद्वियात और बाज़ सूरतों में डॉक्टर के मशवरे से एंटीवायरल दवाएं शामिल होती हैं। खुद से दवाएं इस्तेमाल करने के बजाय मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करना ज्यादा महफूज तरीका है। इस वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत जरूरी है। फ्लू से बचाव की वैक्सीन लगवाना, हाथ बार बार साबुन से धोना, खांसते या छींकते वक्त मुंह ढांपना, बीमार होने की सूरत में घर पर रहना, भीड़ वाली जगहों से परहेज करना और कमजोर अफराद के साथ राब्ते में खास एहतियात करना इस वायरस के फैलाव को कम करने में मदद दे सकता है। खुलासा ये है कि यूरोप में इस वक्त इन्फ्लुएंजा ए वायरस की शदीद लहर मौजूद है, जिसकी वजह से हजारों अफराद मुतासिर हो रहे हैं और अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। ये वायरस दूसरे मुल्कों तक फैलने की सलाहियत रखता है, लेकिन बरवक्त एहतियात, वैक्सीनेशन और तिब्बी निगरानी के जरिए इसे आलमी वबा बनने से रोका जा सकता है। आवाम को चाहिए कि अफवाहों पर यकीन करने के बजाय मुस्तनद मालूमात पर अमल करें और अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखें।